त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात। ए हो गया बी सी, कोण सी, समकोण में 3 कोण है। P इजकल टू लंबाई, H इजकल टू कर्ण, B इजकल टू आधार। P को हम लंब बोलेंगे, H को कर्ण बोलेंगे, B को आधार बोलेंगे। समकोण ए बी सी में एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी H इजकल टू रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी P इजकल टू रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी इजकल टू रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात ए बी सी में साइन थीटा पी बाई एच, यानी लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बी बाई एच या आधार बाई कर्ण, टेन थीटा पी बाई एच या लंब बाई आधार, कोसेक थीटा। इतना एक बार में याद करेंगे, उसके बाद एक तीसरा एक बार में, ताकि आप लोग को जल्दी याद होगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसलिए इतना पहले याद रख लेंगे, उसके बाद इतना याद करना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा इजकल टू एच बाई पी, कर्ण बाई लंब, सेक थीटा इजकल टू एच बाई बी या कर्ण बाई लंब, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी या आधार बाई लंब। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के इतना फार्मूला जानना पड़ेगा। जब तक इतना याद नहीं होगा तब तक आप लोग त्रिकोणमिति में कुछ नहीं बना पाएंगे। त्रिकोणमिति कोई भाष्ट नहीं है, बस उसके समझदारी के अंतर है। आप लोग समझ के त्रिकोणमिति के जब तक आप फार्मूलों को नहीं समझेंगे तब तक आपसे त्रिकोणमिति अनुपात नहीं सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात समझना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। त्रिकोणमिति प्रश्नावली एनसीईआरटी। तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos कीजिए। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू लंब बाय साइन थीटा इजकल टू लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण हो गया 3/4। तो हमको क्या निकालना है? सी। हमारा लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। हमको बी निकालना है। बी स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले बी स्क्वायर फार्मूला ले लेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, इसलिए एच स्क्वायर रूट अंदर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंदर 16 माइनस 9 इक्वल टू रूट अंदर 7। तो हमारा रूट अंदर 7 आधार हो गया। तो तीनों निकल गया। अब उसके बाद हमको निकालना है cos थीटा tan थीटा। cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच इक्वल टू बी हो गया हमारा रूट अंदर 7 और एच हो गया 4। अब आ गया निकालना था हमको tan थीटा इक्वल टू बी बाई बी हो गया हमारा 3 और बी हो गया रूट 7। ऐसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस में से भी कुछ आपको जानकारी देंगे। इतना आपको फार्मूला याद रखना जरूरी है। जब तक आप फार्मूला जानेंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है त्रिकोणमिति का फार्मूला याद रखना, क्योंकि त्रिकोणमिति से 20 से 25 नंबर तक आता है 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए। 20 से 25 नंबर मिलेंगे। पास होने के लिए नंबर आपको त्रिकोणमिति से ही मिल जाता है। तो त्रिकोणमिति में लड़का घबराता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करना जरूरी है। जब तक नहीं मालूम होगा तब तक त्रिकोणमिति में क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।